नमस्कार दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपने पंचायत 3 देखा होगा और भरपूर आनंद लिया होगा पंचायत 3 का। पंचायत 3 सीज़न 1-2 की तरह ही बहुत ही इंटरेस्टिंग था और आप जब कुर्सी पर बैठे होंगे तो पूरा निपटा के ही हटे होंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। तो दोस्तों, मैं आपको एक खुशखबरी बता देता हूँ कि पंचायत सीज़न 4 जल्द ही आने वाला है। 3 देखने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, क्योंकि पंचायत सीज़न 3 ऐसे मोड़ पर ख़त्म हुआ है जहाँ से कई सारे विकल्प खुलते हैं कि आखिर होने वाला क्या है। तो आप ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ आगे क्या-क्या होंगी। सीज़न 3 का एंडिंग समझ लेते हैं और उसके बाद मैं बताऊँगा कि सीज़न 4 में क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। पंचायत 3 सीज़न का लास्ट एपिसोड का सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रधान जी पर गोली चलाई तो आखिर किसने चलाई? ये बाइक वाले गुंडे कौन भेज सकता है? सीधा जवाब नहीं है इसका। उसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं और जो बेस्ट लगे आप गेस कर सकते हैं कि किसने चलवाई होगी प्रधान जी पर गोली। सबसे ईजी टारगेट विधायक जी हैं, उन पर इल्ज़ाम डाला जा सकता है, क्योंकि प्रधान जी से विधायक जी की रंजिश बहुत पुरानी थी। प्रधान जी और विधायक जी की दुश्मनी सीज़न 2 से चल रही थी। वो सीज़न 2 में दुश्मनी नहीं, वर्ल्ड वार टाइप का व्यापक युद्ध हो गया था। खैनी रगड़ने वाले भूषण जी इस समय विधायक जी के टीम मेंबर बन चुके हैं सीज़न 3 में, और सचिव जी के एग्ज़ाम के दिन उन्होंने फ़ोन लगाकर विधायक जी को इन लोगों का लोकेशन कंफर्म कर दिया था, बता दिया। भाई लोग, शक तो विधायक जी पर जाता है। वो पहले भी 2 गुंडे कबूतर वाले के गेम बजाने के लिए भेज चुके थे और सितारा सिंह की वजह से जो विधायक जी की बदनामी हुई थी उसका हिसाब गोली से कम तो बनता नहीं है भाई। अब ऑप्शन नंबर 2, विधायक से एक स्टेज ऊपर सांसद जी, जिनके एक फ़ोन से विधायक जी के सारे तेवर शांत हो जाते हैं, गुस्सा एकदम ठंडा पड़ जाता है। सांसद जी की एक बात गौर करने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबको जानना चाहिए। राजनीति पहलवानी की तरह नहीं, शतरंज के गेम की तरह खेला जाता है। और क्या पता सांसद जी खुद को बचाने के लिए, कि राजा को बचाने के लिए अपने सामने खड़े वजीर को बदलने का मन बना लिया हो। नहीं समझे? आपने देखा होगा विधायक जी हैं थोड़े शार्ट टेम्पर्ड आदमी, इनको कंट्रोल करना आसान चीज़ नहीं है। आपने लास्ट एपिसोड में खुद देख लिया होगा। और कुत्ता कबूतर के चक्कर में विधायक जी ने अपनी इमेज का वाट लगा रखी है, अपनी इमेज बहुत ख़राब कर रखी है। कुत्ता कबूतर के चक्कर में विधायक जी का पॉलिटिकल करियर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो उनका ऑप्शन सांसद जी को ढूंढना पड़ेगा ना। यहीं से आता है ऑप्शन नंबर 3। हाँ, प्रधान जी। आपको यकीन नहीं होगा या आप सोच नहीं सकते क्या प्रधान जी ने खुद अपने पर गोली चलवाई होगी? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सामने बंदूक हो और निशाना मिस हो जाए, वो गोली कंधे पर लगे, ये पॉसिबल नहीं है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि प्रधान जी अपने पर गोली क्यों चलवाएंगे? तो अरे भाई, प्रधान जी भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। अगर अपने नाम के आगे से प्रधान हटाकर विधायक लगवाना था तो ऐसा गेम तो उनको खेलना ही था। और पर्दे के पीछे प्रधान जी के सर पर सांसद जी का हाथ आ गया था, तो प्रधान जी को भी लगने लगा होगा कि अब प्रधान नहीं विधायक जी बनने वाला हूँ, या ये संभव है, पॉसिबल हो सकता है। सांसद जी का आशीर्वाद पाने के बाद प्रधान जी का आधा काम तो हो गया, यानी कि आधा रास्ता उनका तय हो गया। और आधा रास्ता तय करने के लिए, पब्लिक की सिंपैथी पाने के लिए गोली नहीं खा सकते क्या प्रधान जी? खा सकते हैं भाई। प्रधान जी भी सोच रहे होंगे कब तक फुलेरा की गलियों में फंसे रहेंगे भाई, पूरे स्टेट को कंट्रोल करना है। एक बात कंफर्म है कि सांसद वाला कैरेक्टर सीज़न 4 में बहुत आपको मज़े कराने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाला है। और प्रधान जी इन सांसद जी के ताश का इक्का होने वाले हैं। अब मुद्दे की बात ये है कि प्रधान जी विधायक का चुनाव लड़ जाते हैं, तो फुलेरा का अगला प्रधान कौन होगा? आपने गेस तो कर लिया होगा कि फुलेरा का अगला प्रधान कौन होने वाला है। अरे भाई, अपने सचिव जी। कि सचिव जी का आईएम वगैरह का सपना तो ख़त्म हो चुका है, उन पर एफआईआर हो चुकी है, पुलिस केसेस दर्ज हो चुके हैं, तो सचिव जी तो अब आईएम जाने वाले नहीं हैं। और पब्लिक के फेवरेट भी बन गए हैं, पब्लिक की सिंपैथी भी उनके साथ है। सचिव जी भी समझ गए कि आईएम वगैरह जा नहीं सकते, अब सरकारी नौकरी जाए तेल लेने। अगर करियर बनाना है तो राजनीति में तो घुसना ही होगा। अब प्रधानी की कुर्सी पाना सचिव जी के लिए बहुत मुश्किल नहीं लगता है। सोच रहे हैं कि विकास का क्या होगा, विकास क्या करे? विकास डायरेक्ट सचिव बन जाएंगे। बाकी प्रहलाद चाचा तो हैं ही सचिव जी विकास भैया का ध्यान रखने के लिए। क्या पता प्रधान जी विधायक बने तो प्रहलाद चाचा को भी कहीं और लगा दें, एंगेज कर दें। सीज़न 4 का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जानते हो क्या होने वाला है? प्रधान जी और रिंकी के लव स्टोरी का।
पहली बार इसमें तीन तीन एंगल का लव आपको देखने को मिलेगा, रिंकी, सचिव जी और विधायक जी की बेटी। क्योंकि विधायक जी मारपीट के चक्कर में जेल जा चुके हैं और पिछला रिकॉर्ड भी उनका कुछ खास नहीं है, और सांसद जी की भी टेढ़ी नज़र इन पर विधायक जी पर है। तो बहुत ज़्यादा दारोमदार विधायक जी की राजनीति को आगे बढ़ाने का उनकी बिटिया को, उनकी लड़की को जाता है, और इसके ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि अगले इलेक्शन में विधायक जी खुद नहीं अपनी बेटी को अपनी जगह पर चुनाव लड़वाने वाले हैं। अब आप ज़रा सोचिए, प्रधान जी और विधायक जी की बेटी क्या एक दूसरे के खिलाफ जब इलेक्शन लड़ रहे होंगे, चुनाव लड़ रहे होंगे, तो दृश्य अपने आप में कितना मज़ेदार होगा। और इसी चुनावी नोक झोंक में सचिव जी से भी मुलाकात होती रहेगी। इस नोक झोंक में सचिव जी के लिए विधायक जी की बिटिया का झुकाव होना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी रिंकी का और सचिव जी का रोमांस ऐसे ही चल रहा था, कभी खुल्लम खुल्ला प्यार वाला सीन तो आया नहीं था। और वैसे भी जब सचिव जी को ये पता चलेगा कि प्रधान जी ने खुद पर अब गोली चलवाई है, जिसकी वजह से सचिव जी का आईएएम का सपना टूट गया, तो ऐसे भी सचिव जी का रिंकी के लिए थोड़ा सा मतलब झुकाव कम होगा। और यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सचिव जी और प्रधान जी का रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होगा। प्रधान जी सचिव जी के बीच अगर रिश्ते ख़राब हो रहे हैं तो इसमें अब प्रहलाद शाह का रोल फिर से आ जाएगा। वो ज़रूर कुछ ऐसा इमोशनल कार्ड खेलेंगे, ज़रूर ऐसा कोई इमोशनल इवेंट होगी जिसकी वजह से अब सचिव जी प्रधान जी का जो रिश्ते खटास में होंगे, कुछ लाइन पर आए शायद। पिछले सीजन में गजब बेइज्जती, अरे गजब बेइज्जती है भाई वाले दामाद जी का भी रोल बड़ा होने वाला है। सीज़न 4 में बड़ा रोल होने वाला है, आपको देखने को मिलेगा। सीज़न 4 में डीएम मैडम का भी रोल आपको देखने को मिलेगा, अच्छा ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि सीज़न 4 फुल इलेक्शन से रिलेटेड होगा और डीएम मैडम फुलेरा गांव में आपको ज़रूर दिखने वाली होंगी। असली मज़ा तो तब आएगा जब प्रधान जी और सचिव जी के बीच में वर्ल्ड वार टाइप का माहौल खड़ा होगा। अब आप सोच लो उस समय आप किसके साथ रहने वाले हो, प्रधान जी के साथ रहने वाले हो या सचिव जी के साथ रहने वाले हो। मुझे तो यही लगता है कि पिछले सीज़न की तरह सीज़न 4 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, और इसको भी आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। थैंक यू वेरी मच।